मैं कब से यूट्यूब और इंस्टाग्राम स्टार्ट करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था। बीच में मेरे पास फ्री टाइम रहता था पेशेंट्स के बीच में। मेरा हॉस्पिटल है गांव में, तो मेरे पास अभी काफ़ी टाइम रहता है क्योंकि नया हॉस्पिटल है, तो पेशेंट्स बनाने में टाइम लगता है। तो इसके बारे में जब मैं कॉलेज में था तब भी नॉलेज लेता रहता था कि कैसे करें, और तब से अब तक मैं शुरू नहीं कर पा रहा था बस, क्योंकि बस सोचना कि कैसे करेंगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, कैमरा नहीं है, ऐसे रहते थे। मैं क्या बोलूंगा, क्या टॉपिक ढूंढूंगा, लेकिन सोचने से तो कभी कुछ नहीं बनता। तो अब तो बस मैंने सोच लिया था कि करना करना है तो करना है। और शुरू करने की हिम्मत पता कैसे आई? फिटनेस से। जब मैंने फिटनेस पे काम करना शुरू किया तो कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ ये चीजें। क्योंकि कई बार ना बिना कुछ किए हमारे अंदर जो छुपा होता है ना, हम उसको कर नहीं पाते ढंग से कि हमारी क्या क्या ताकत है, हम क्या कर सकते हैं। और वो फिर उस आलस के नीचे दबता जाता है जब हम रिजल्ट नहीं मिलते हमको। जैसे पहले मोटा था, तो मोटा होने से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन चला गया था कि मुझे कौन सुनेगा, अगर कम करूंगा तभी तो लोगों को बताऊंगा, तभी लोग सुनेंगे, तभी मानेंगे ना। अभी कुछ इतनी कमाई की कि अ, लोग सुनेंगे मुझे। तो जब फिटनेस पे 3-4 मंथ से अभी काम करना शुरू किया, साथ में कॉन्फिडेंस आता रहा इंस्टाग्राम पर डालने का। और इंस्टाग्राम पर डालकर ना चीजों को हम और ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उस पर शो करते हैं चीजें। जैसे मैंने स्टोरी में वीडियो डाल दी कि हाँ मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो अगले दिन अगर नहीं भी मन कर रहा ना जिम में जाने का, तो ऐसे हो जाता है कि नहीं नहीं फिर स्टोरी कैसे डलेगी, नई वीडियो कैसे डलेगी। तो वो चीजें करती रही और मैं आगे बढ़ता रहा। अभी रील का तो ये हो गया कि मुझे पोस्ट करनी ही करनी है, और अब यूट्यूब का भी होने लग गया धीरे धीरे। और साथ में रिसर्च चलती रहती है, पढ़ाई करता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। बहुत सी चीजें लिखने से बहुत बदलाव आए लाइफ में। इससे भी चीजों का बहुत पता चलता है कि हाँ क्या करना चाहिए। और जिसको लिखना आ गया ना, वो बहुत कुछ कर सकता है सोशल मीडिया पर, क्योंकि कंटेंट क्या है, लिखने से ही कंटेंट बनता है। और इसी का जमाना है। आप किसी और को कंपनी के लिए भी लिख सकते हो, जिसको कंटेंट राइटर चाहिए वो भी कर सकते हैं, और खुद का भी बना सकते हैं। और जब मैंने ये चीजें स्टार्ट की ना, तब मुझे पता चलने लगा कि ये मेरे लिए ही तो थी चीजें, मैं क्यों नहीं कर पा रहा था अब तक। क्योंकि शुरू से ही मैं जैसे कोट्स लिखता था, इंस्टाग्राम पर पेज भी था, तो राइटिंग का बहुत शौक था। बड़े बड़े मैसेजेस लिखना, कॉन्वर्सेशन लिखना चैट में, तो ये चीजें मतलब बहुत पहले से थी। अगर आपको भी नहीं पता ना कि आपका फेवरेट काम क्या है, जो आप पूरे इंटरेस्ट के साथ करते हो और आपको पता भी नहीं चलता, आलस नहीं आता, नींद नहीं आती, जो आप पूरी एक्साइटमेंट के साथ करते हो, वो काम पता करना है ना, तो स्कूल टाइम में चले जाओ कि उस टाइम में क्या करता था। छोटे होते थे तो किस चीजों में इंटरेस्ट था, तो वो चीजें करने लगोगे ना साथ की साथ। जॉब तो देखो जरूरी है, जो आप मतलब अपने खर्चे निकालने के लिए जो भी आप खर्चा करते हो उसके लिए जॉब तो जरूरी है, लेकिन साइड हस्टल भी बहुत जरूरी है। साइड में जो भी, जैसे अब मेरे पास टाइम है बीच में फ्री, तो मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम कर रहा हूँ, अगर चल गया तो ये साइड हस्टल है। और मैं वीडियो डाल के ना जब पोस्ट करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। और फ्री फ्री सा नहीं लगता, वेले रह के तो मजा ही नहीं आता बिल्कुल भी, अब काम करके मजा आने लगा है। साथ के साथ जॉब के साथ अगर आपको किन्हीं चीजों में इंटरेस्ट है तो उस पर भी काम करते रहो। ऐसे क्या फायदा है फिर कि बस जिंदगी में टाइम निकालना है, जॉब पर जाओ, आ करके सो जाओ फोन चला करके।
कुछ किया तो नहीं ना अपने लिए खुद को जिससे सेटिस्फेक्शन मिले। सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है, और जॉब से कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता। वैसे तो अपना काम किसी को पसंद ही नहीं है, देखा है सब इंडिया में तो सब ऐसे ही बोलते हैं। खेती वाले बोलते हैं मुझे मेरा काम नहीं पसंद, दुकान वाला बोलता है मुझे मेरा नहीं पसंद, क्या रखा है इन चीजों में। जॉब वाले बोलते हैं, जॉब वाले सोचते हैं बिजनेस सही है, बिजनेस वाले सोचते हैं जॉब वाले सही है। लेकिन सही तो बस मेहनत है, जिसको काम करना है वो मेहनत से होएगा। और ढूंढो बस जो आप करना चाहते हो, जिसमें आपको मजा आता है, मन लगा रहता है, वो काम ढूंढो। और शुरुआत में उसको साइड हस्टल में रखो। जॉब से आओ या जॉब के बीच में भी सोचते रहो कि क्या करना चाहता हूं, तो वो ढूंढो एक तो सबसे पहले तो। मतलब जिस काम में मन लगता है करने में वो आप कर सकते हो, बस आपको ना थोड़े दिन का फोकस चाहिए। जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे हो रखा है कि आपको जॉब से आना है, तो आप ऐसे सोचते हो कि बस मैं रिलैक्स हूं अब तो, और मेरे को तो फोन ही चलाना है, तो आकर के आप सीधा फोन चलाने लग जाओगे। और अगर आप आकर के सोचोगे, आपके माइंड में ये रहेगा कि हाँ मुझे तो ये करना है, मुझे ये चीज तैयार करनी है, ये सोचना है, ये बनाना है, या ये टॉपिक लिखना है, या मुझे इंस्टाग्राम पर रील डालनी है, या यूट्यूब पर वीडियो डालनी है, तो आप उस चीज को सोचोगे आकर के। और धीरे धीरे जब 8-10 दिन करने लग जाओगे तो वही आदत बन जाएगी। और फिर धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड वो चेंज हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड ये होता है कि आप बिना कुछ करे ही, बिना कुछ सोचे जो काम करने लग जाते हो अपने आप। जैसे आप सुबह उठते ही ब्रश करते हो, तो उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता ना कि ब्रश कैसे करना है, बस सीधा ब्रश पर पेस्ट लगाते हो और करने लग जाते हो। जैसे कार चलाते हो, शुरू में जब आपने सीखी है तब तब आप सोचते हो कि ये क्लच है, ये ब्रेक है, ऐसे करते हो ना। तो जब आपको चलानी आ जाती है तो सीधा बस बैठ के बिना कुछ दिमाग लगाए वो काम करने लग जाते हो। तो ये चीज तो पता ही होती है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सबको। तो फिर भी बदलता नहीं है कोई भी। तो इस चीज को बदलो, कुछ करने की सोचो, मतलब अपने फ्री टाइम में भी। और ये नहीं है कि पूरी जिंदगी करना पड़ेगा। जो लोग कामयाब होते हैं वो फ्री टाइम को यूज करते हैं इन चीजों के लिए। 5-7 साल 10 साल आपकी डबल इनकम होने लग जाएगी धीरे धीरे उस चीज से। एक आपको जो जो भी काम करना है दिन दिन भर में, जो भी काम करना है आपको, उसको रात को लिख कर सो कि हाँ सुबह मुझे ये करना है, ये चीजें करनी है। एक बुक्स पढ़ने की आदत बनाओ रात में, उससे आपको नॉलेज भी मिलेगी और नींद भी अच्छी आएगी। फोन चला के सोते हो तो ब्लू लाइट से आपकी नींद पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। बुक पढ़कर सो और रात को लिख कर सो, उससे ना अगले दिन माइंड रिलैक्स रहेगा। ऐसे बंदा फिर इतने काम हो जाते हैं ना, ये सोच के कि ये भी करना है वो भी करना है, वो इतने हो नहीं पाते। जब आप उसको फ्री रहोगे लिख करके कि हाँ, फिर उसको देख लो कि मैंने ये लिखा था, ये मुझे आज काम करना है, उससे रिलैक्स रहोगे और इजी रहोगे सारा दिन। आप उसको अच्छे से कर पाओगे कामों को, पहले एक निपटाओ फिर वो निपटाओ। डेली कोई एक दो भी टॉपिक पकड़ोगे सीखने को, जिन चीजों में आपको इंटरेस्ट है। मान लो आपको एडिटिंग सीखनी है, उसको देखो, उसके बारे में यूट्यूब पर सर्च करो, गूगल पर देखो, ऐप होती हैं उन चीजों को देखो। या राइटिंग पे आप क्या क्या कर सकते हो, राइटिंग के लिए आप कैसे पैसे कमा सकते हो उन चीजों से, वो देखो। ऐसे हर रोज एक एक दो दो टॉपिक देखो। या फिटनेस का शौक है तो फिटनेस के बारे में नॉलेज लो, सर्टिफिकेशंस कैसे लेनी है, ऐसी चीजें। क्योंकि ये अलग आपकी जॉब से अलग चीजें होगी ना। अगर आपने कुछ और स्टार्ट कर रखा है लेकिन आपका दिल वहां पे है, तो वो काम, उस काम के लिए ना थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ डेली करते रहो, उससे आपका मन लगा रहेगा। ये नहीं रहेगा कि मैं क्यों ही कर रहा हूँ ये सब चीजें, ऐसे नहीं रहेगा। और वॉकिंग करो, डेली वॉकिंग बहुत जरूरी है। लूज होगी शर्ट। तो आज की वीडियो में यही चीजें हैं कि अपनी साइड हस्टल जरूर रखो, जो आपको पसंद है उस पर मेहनत करते रहो। थैंक यू, सब्सक्राइब कर दो प्लीज।